Good morning, guys. Welcome back to my new blog. आज काफ़ी लेट हो गए, सुबह के 7:30 होने वाले हैं। गाइस, अकेले ही रहना बहुत ही अच्छी चीज़ है। यानी कि आप जब अकेले रहना सीख जाते हो तो आप अपनी एक हाई वैल्यू क्रिएट कर दो सोसाइटी के अंदर। और सबसे बेहतर चीज़ कि जब आप अकेले रहना सीख जाते हो तो आप लोगों को परखने की आपका जो नज़रिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ अच्छी चीज़ ये है कि जब आप अकेले रहना सीख जाते हो तो लोग जो है आपको परखना बंद कर देते हैं, आपको समझना शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप अकेले बैठते हो तो आपकी सोचने और समझने की क्षमता, लोगों को परखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो या फिर ये कह लें कि आप एक तरह से अलग ही इंसान बन जाते हो। यानी ना ही आपको किसी के जाने की फ़िक्र है, ना ही किसी के आने की फ़िक्र है। कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि आप एक हाई वैल्यू क्रिएट करते हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होता है, बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस आपका एकदम से हाई हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने आप को एक अलग पर्सनैलिटी बिल्ड करके रख सोसाइटी में दिखा सकते हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं, मैं मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने देखा है कि जब भी कुछ यानी जैसे कि कहीं मूवी देखने या फिर कहीं घूमने जाना, तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि दोस्तों के साथ प्लान करते हैं कि चलते हैं यार मूवी देखने ऐसा। आप कभी अकेले मूवी देखने जाओ, लिटरली बोल रहा हूँ, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अकेले मूवी देखने जाता हूँ फिर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। और आप बैठो, अकेले बैठो तो आपको सोचने का और समझने का नज़रिया ही बदल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको आसपास के जो लोग हैं, जो आपको आपके अपने बनते हैं, वो आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में अपने हैं या नहीं। वो उनकी एक्चुअल में जो इमेज है ना वो दिख जाती है। तो अकेले रहना भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे कि आपका हाई वैल्यू क्रिएट होती है सोसाइटी पे। और जब आप इन सब चीज़ों के आदी हो जाते हैं ना, लिटरली बोल रहा हूँ कि आप एक अलग इंसान ही बन के निकलते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसी से घुलना मिलना, किसी से बातचीत करना बंद कर दो। करो आप, पर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि नहीं यार अब जैसे ऑफिस में है तो लंच करने चल जाना है तो बिना किसी के साथ के आप जा नहीं सकते। आप जाओ आराम से, नहीं कोई जा रहा, आप अकेले बैठ के आराम से खाओ। और यानी कि एक अलग ही इमेज बनती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप बैठो, अकेले बैठो, अकेले हर चीज़ करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे हमारे दीपक भैया आ चुके हैं, आज हम भी लेट है, दीपक भैया भी लेट है, दोनों ही लेट है। तो दीपक भाई बताना चाहेंगे आप क्या? कि आज लेट क्यों? इस सवाल में मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। हाँ, और बताएं, बस आजकल लोग उठ नहीं पा रहे हैं जल्दी। मैंने तो 5:30 का अलार्म लगाया था और 5:30 का मैंने बंद करा। बंद करने के बाद पता नहीं 7:30 वो 7:15 कैसे हो गए समझ में नहीं आया। आप दोबारा सो गए हैं, मेरे जैसे ही। हाँ, मैंने मेरा भी यही था। तो आज के अरे ब्लॉग में दीपक भैया मैं ये बोल रहा था कि अकेले रहना बहुत अच्छी चीज़ है। आप जब अकेले रहते हो तो हाई वैल्यू क्रिएट करते हो हाँ, ये बात सही है। कि लोगों का नज़रिया बदलता है आपको लेके। और
जब आप अकेले रहते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो। तो ये सारी चीज़ें आज आज के ब्लॉग में मैं बता रहा हूँ, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं इवन अभी भी फॉलो करता हूँ। जब मैं अकेले बैठता हूँ तो मुझे चीज़ें बहुत क्लियर दिखती हैं। जैसे कि आप कहीं अकेले बैठो, वहाँ से लोग जो आ जा रहे हैं, उनको सोचने समझने की क्षमता और उनको एक उन नज़रिया देखने का अलग ही हो जाता है। और मालूम पड़ता है कि यार ये लोग अपने हैं या नहीं। दोहरा जो करेक्टर है वो दिख जाता है लोगों का। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? सही कह रहा, हाँ, सही। कि मैंने इस चीज़ पे कुछ लाइनें लिखी थी। जब आप लोगों को समझते हो और लोग दोहरा चरित्र लेके घूमते हैं, तो उस पे कुछ लाइनें थी कि ये मतलबी समाज भी मतलबी है आज भी, बन के साले डस लेते हैं अपनों को भी सांप में। तो मैंने उसी चीज़ पे लिखी थी। तो लोगों से बच के रहना बहुत ज़रूरी है और लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आपका कॉन्फिडेंस, तो जब आप अकेले रहना सीख जाते हो तो आपकी सोचने की क्षमता, लोगों को परखने की क्षमता, काबिलियत बढ़ जाती है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप कुछ टाइम ज़रूर आप बैठे अकेले सोचें। और हाँ, इससे क्या होता है कि आप अपने करियर को लेके भी फोकस करना शुरू कर देते हैं कि एक्चुअल में आपको अपनी लाइफ में करना क्या है और अभी क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को टाइम दें। जब आप अपने आप को टाइम देते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, चल क्या रहा है और हमें करना क्या है। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। और आई होप आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है भैया, बाय बाय।